जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसहेण जेणणीदिष्टम् ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। अपना विषय चल रहा है कि पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। हाँ जी। पंच परमेष्टि अब दो तरह से बात चल रही है कि जो जीव अज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, तो उन्हें पहले पंच परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, अर्थात उनके स्वरूप को जानना चाहिए। और जिनको सम्यक प्रकट हो गया, ऐसे जीवों को बहिर्मुखी उपयोग में पंच परमेष्टियों का ध्यान होता है। दोनों साइड से बात की गई है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अनंत भगवान कैसे हैं, है ना। 18 दोषों से रहित हैं, है ना। अनंत भगवान का निश्चय व्यवहार से स्वरूप जानना चाहिए, 4 अनुयोगों से जानना चाहिए, है। हाँ जी। अरिहंत आप्त पुरुष, ऐसी कल तक अपनी बात। अब कह रहे हैं कि यदि अरिहंत को क्षुधा तृषा हो, तो उसमें उनमें निमित्त भूत कार्य में उतना रस अनुभाग रह गया होना चाहिए। क्यों? क्षुधा और तृषा ये कोई जीव का स्वरूप नहीं है। आई बात समझ में, है ना। और जब क्षुधा तृषा के परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए कर्म का उदय चाहिए। और ये घाती संबंधी है, अघाती संबंधी नहीं। कौन समझ में आया। हाँ जी। और उनको कर्मों का नाश होता है, तो ये क्षुधा तृषा उनको कैसे संभव है। यही है। क्षुधा तृषा संबंधित दुख कैसे संभव है। फिर उस दुख की पूर्ति के लिए, भूख प्यास की बाधा के लिए खाना पीना कैसे संभव है। बिना परिणाम के खाने खाने की क्रिया कैसे होगी, हाँ बिना जी। परिणाम के पानी की क्रिया कैसे होगी, है ना। इस संबंधी पता है चर्चा रत्नकरण शावकाचार्य जी में श्वेतांबर मत समालोचना में बहुत डिटेल से ये वाली बात की। हाँ। मैं तो यहाँ पे मेरा बीच में भाव हुआ हम्म। कि अपन एक बार उस ग्रंथ से यहाँ पे चर्चा करें, परंतु लगता है कि बहुत और लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। पर आपको स्वाध्याय करने जैसा बात है। वहां पे लगेगा तो फिर 50 नंबर गाथा के बाद देखें, वहाँ पूरी चर्चा आई है बहुत जबरदस्त कि उनको क्षुधा तृषा क्यों नहीं है, कैसे संभव नहीं है। ये पूरी बात वहां पर आई है श्रावकाचार्य जी में, है ना। और आत्मा में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से उतनी अशुद्धता शेष रहनी चाहिए। और यदि ऐसा हो तब तो अनंत अशुद्ध सिद्ध हुए, परंतु ऐसा नहीं है, वे तो शुद्ध हैं। पॉइंट समझ में आया। यदि आप ऐसा मानते हो कि अनंतों को क्षुधा तृषा है और उस संबंधी प्रतिकार भी उनको है, वे भोजन पानी आदि करते हैं, तो फिर उनको वैसे कर्म की विद्यमानता चाहिए। फिर अनंत चतुष्ट नहीं हो सकते अगर पूर्ण वीतरागी नहीं हुए, पूर्ण दोषों से रहित नहीं हुए। देखो अभी शरीर के दोष नहीं, आत्म दोष अगर रह जाएंगे, कषाय शेष रह जाएंगी, तो शरीर में क्षुधा तृषा भी होगी। कषाय का अभाव हुआ तो शरीर में क्षुधा तृषा का भी अभाव। ऐसा गजब का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणति वीतराग होती है तो ज्ञानावरणादि कर्म का अभाव होता है, और ज्ञानावरणादि कर्म का अभाव होता है तो परम औदारिक देह होती है। ऐसे आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
यदि चारित्र की पंक्ति में शेष राग है तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और केवल ज्ञान नहीं है तो फिर परमोदारिक देह नहीं हो सकती। ऐसे लिंक है एक दूसरे से। कोई ऐसा बोले कि नहीं अभी उनको राग तो है पर केवल ज्ञान है, राग रहते केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा? राग रहते केवल ज्ञान अगर मानोगे तो अनंत सुख की बाधा आएगी, अनंत सुखी नहीं हो सकते। देखो हर चीज बिगड़ती चली जाएगी। यदि राग है और केवल ज्ञान हो जाए और लोग का लोग झलकने लग जाए, राग सब से। आगे पीछे की परेशानी में आ जाए, तो राग के चक्कर में तो दुख उत्पन्न हो जाएगा। नहीं। और दुख होगा तो फिर अनंत सुखी नहीं मानोगे। इधर आप केवल ज्ञानी कह रहे हो, इधर अनंत सुखी कह रहे हो, इधर क्षुधा तृषा को स्वीकार कर रहे हो, इधर कर्म का अभाव स्वीकार कर रहे हैं। देखो कितनी बाधाएं हैं। घाती कर्मों का अभाव हो गया अनंत भगवान को, कहा हाँ हो गया, तो वे क्षुधा तृषा कैसे रह गए? तो क्षुधा तृषा घाती कर्म के अभाव से रह गए तो फिर वे रह ही जाएंगे, फिर सिद्धों में भी मानना पड़ेगा। क्यों? बिना कर्म के उदय के जो होता है फिर वो स्वभाव होता है। फिर क्षुधा तृषा जीव का स्वभाव बन जाएगा बिना शरीर के भी। शरीर नहीं है लेकिन क्षुधा तृषा है। इतनी बाधाएं आएंगी। कहते हैं ना, एक नंबर गलत हो गया तो 9 नंबर सही नहीं है, सब गलत है। कभी नंबर नहीं लगेगा वो हाँ जी। एक नंबर गलत होने से। अरे 9 नंबर तो सही है ना, कोई हमें फायदा 15 मिनट बात करनी थी, एक नंबर गलत है तो 10 मिनट तो हो सकती है ना बात, नहीं। 1 सेकंड को भी नहीं होगी, तो पूरा नंबर गलत। हाँ जी। ऐसे आगम से विपरीत कुछ भी ज्ञान है तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं, एक के पीछे एक के पीछे। आ रही बात ख्याल में? हाँ दीदी। ऐसा, परंतु ऐसा नहीं है, वे तो शुद्ध है। अब ये चला धर्म करने, चला सम्यक दर्शन प्राप्त करने, और धर्म के जो मूल हैं, धर्म के मूल देव शास्त्र उनके स्वरूप, उनका ही स्वरूप पता नहीं है। बोलो धर्म के मूल के बिना धर्म कैसे हो जाएगा? ऐसा। अब अरि शब्द से 3 अर्थ निकाले। अरि शब्द का वाच्य मोहिनी कर्म कर्म होता है। रज शब्द का वाच्य ज्ञानावरणादि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी होता है। और रहस्य शब्द का वाच्य अंतराय कर्म होता है। इस प्रकार अरिहंत भगवान ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी और अंतराय इन 4 कर्मों का नाश किया। ये पहले चर्चा आ गई सद्भूत असद्भूत की सारी, है ना। असद्भूत व्यवहार ने का कथन है कि उन्होंने कर्मों का नाश किया। यहाँ 5 कल्याण वाले तीर्थंकर की बात ली गई है। कर्मों का नाश किया होने से भगवान अरिहंत देवों और इंद्रियों से 5 महाकल्याण रूप पूज्य योग्य होते। वे तीर्थंकर परमात्मा कैसे होते हैं? इंद्रों के द्वारा, कुछ। देवों के द्वारा उनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं, 5 कल्याणक की वे पूजा करते हैं। ठीक है। भगवान गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही देव भगवान की माता की सेवा करते हैं और गर्भ कल्याणक मनाते हैं। तत्पश्चात जन्म के समय मेरु पर्वत पर ले जाकर महाअभिषेक करते हैं। देखो ये अभिषेक का भी जो कंसेप्ट है ना, ये बालक तीर्थंकर का है। अरहंत भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता, अरहंत दशा का अभिषेक होता ही नहीं। जब मुनि मुनि भगवान ही स्नान नहीं करते तो अरहंत का स्नान कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? अरहंत भगवान की मूर्ति पे लगे हैं, जबरदस्ती पानी 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 जलधारा,
शांति धारा और ये पता नहीं क्या। तो फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ परिमार्जन किया जाता है भगवान की प्रतिमा का। काय के लिए? उनकी वीतरागता बनाए रखने के, स्वच्छता के लिए सिर्फ पोंछा जाता है। ये तो सब बाहर बाहर से चीजें आ गई हैं ये सब, है ना। तत्पश्चात जन्म के समय मेरु पर्वत पर ले जाकर महाअभिषेक करते हैं। भगवान द्वारा मुनि बना अंगीकार करने के समय तब कल्याणक मनाते हैं। भगवान को केवल ज्ञान होना ज्ञान कल्याणक और मोक्ष होना निर्वाण कल्याणक है। धर्मी जीव को कल्याणक मनाने का शुभ भाव आता है। धर्मी जीव को कल्याणक मनाने का शुभ भाव है, ये शुभ भाव आता है। अभी 2 जगह पर पंच कल्याणक होने जा रहे हैं। पंच कल्याणक तो बहुत हो रहे हैं, 4-5 पंच कल्याणक हो रहे हैं। अभी एक तो चिदायतन में होने जा रहा है 1 दिसंबर से 6 दिसंबर, और फिर फरवरी में होना है जबलपुर में। वहां पे एक साथ 2 मंदिरों के पंच कल्याणक हो रहे हैं, एक साथ धर्मायतन और ज्ञानायतन। तो उसका जो इनविटेशन कॉल है ना, इनविटेशन कॉल, वो एक इनविटेशन ट्विंकल ने बनाया, उसकी आवाज में बना। मैं भेजूंगी ग्रुप पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसका जो उसके जो कंटेंट है ना, उसमें ये वाली बात आई, यहाँ से याद आ गई। अच्छा जी। कैसे? पंच कल्याणक में हम पाषाण से भगवान बनते हुए देख पाषाण से भगवान बनते हुए देखते हैं पंच कल्याण। जिससे क्या होता है कि हम भगवान जैसे अपने स्वरूप को जानकर अपने अपने निज भगवान की स्वीकृति करें, ऐसा कुछ भा, कंटेंट है उसमें। भाव है ऐसा भाई लिखूंगी जी। आप। हाँ, ऐसा भाव, बहुत सुंदर भाव, है ना। हम्म, तो उन्होंने बोला कि आप सब रजिस्ट्रेशन कराएं और पंच कल्याणक में पधारें। हम्म, इस दोनों के बीच में पिड़ावा में भी एक पंच कल्याणक, ललितपुर के पास में, वो भी है ना। तो सही। बहुत सारे पंच कल्याणक। देखो, यद्यपि भगवान को गर्भ एवं जन्म के समय 3 ज्ञान है, तथापि उस महोत्सव के समय देवगण महाकल्याणक पूजा करते हैं। वह शुभाव कल्याण का कारण, ऐसा नहीं कहना, ऐसा यहाँ नहीं कहना है। परंपरा से कारण बनता है, ये डायरेक्ट कारण नहीं है शुभ भाव। किसको बनता है कि जो इस यहाँ पे शुभ भाव में आकर जो तत्व निर्णय करे, उसके लिए परंपरा कारण है। और जो तत्व निर्णय नहीं करे, उसको क्या परंपरा कारण है? नहीं नहीं, तो उसको तो फिर परंपरा से निगुप्त ही होगा, उसको तो लास्टली। कर्म बंधा होगा शुभ भाव से। हाँ, ऐसा। वह स्वभाव कल्याण का कारण है, ऐसा यहाँ नहीं कहना। वस्तुतः तो तीर्थंकर स्वयं का कल्याण करते हैं और अन्य के कल्याण में निमित्त है। इसलिए भक्तिवान जीव भगवान के 5 महाकल्याणकों की पूजा करते हैं। भक्तिवान जीव, ठीक है। देखो, यह आप्त पुरुष का वर्णन है। जिसे आप्त के स्वरूप में भूल है, उसे धर्म के स्वरूप का पता ही नहीं है। तुम आप्त को नहीं जानते, वो दर्पण देखे बिना अपना चेहरा कैसे दिखाई देगा? लकड़ी के रख लो सामने, अब चेहरा ही नहीं दिख रहा। पागल, ये कोई दर्पण थोड़ी है इसमें चेहरा दिखेगा। किसी को भी भगवान मान लो, एक गलती। किसी को भी भगवान मान ले, एक गलती। और भगवान को भी चाय जैसा मान ले, दोनों गलती। क्या कहा?
किसी को भी तो देव मान ले, और देव को भी चाहे जैसा मान ले, दोनों से बात नहीं बनेगी, दोनों ग्रहित मिथ्यात्व में जाएंगे। भले ही इन्हीं भगवान की पूजा उपासना करता हो, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व बनता रहे, जो अग्रहित से भी बड़ा पाप। ग्रहित छूटे बिना अग्रहित नहीं छूट ही नहीं सकता। देखो, आप पॉइंट को समझो कि ये सारी बातें आत्मा हूं ना मैं, आत्मा। तो आत्मा के ज्ञान श्रद्धा चारित्र की बातें हैं ये। शरीर की क्रिया बाजू पड़े होती रहती है, शरीर की क्रिया बाजू बाजू पड़े। बात यहाँ क्रिया क्रिया की नहीं है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा, क्रिया एकदम प्रॉपर, साष्टांग नमस्कार करता, और ज्ञान में जीरो, श्रद्धा में जीरो। चारित्र में। बात क्रिया की है ही नहीं। कितने स्थान ऐसे हैं जहाँ क्रिया नहीं हो रही और भक्ति पूरी है। और भक्ति मतलब हाथ, ताली बजाओ, मजीरा बजाओ, ढोलक बजाओ। क्रिया कभी कभी होती है और भक्ति हर समय रहती है। क्रिया क्रिया कम हो सकती है, अभी रोग शोग हो जाए शरीर में, मेरे में नहीं, शरीर में, और नहीं, भाव है भक्ति का, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही, भक्ति हो रही है। क्रिया नहीं हो रही, लेकिन भक्ति है। भक्ति कैसे है? हमारे देव ऐसे ही होते हैं, हमारे गुरु ऐसे ही होते हैं। यही हमारे को बीतरागी देव, यही हमारे कल्याण में निमित्त होंगे, यही हमको सत्य मार्ग बता सकते। भक्ति चल रही है और क्रिया नहीं हो रही। इधर क्रिया दिखाई दे रही है और भक्ति बिल्कुल नहीं है। भक्ति तो तब हो जब स्वरूप पता चले। उर्मल जी कह रहे हैं देखा देखी बड़ा मानता है, भगवान को बड़ा अपने ज्ञान से नहीं मानता, भगवान को बड़ा अपने विश्वास में नहीं है, भगवान को बड़ा देखा देखी मान रहे हैं बड़ा बस। हमारी मम्मी पूछती हैं, हमारे पापा पूछते हैं, हमारे यहाँ सब लोग मंदिर जाते हैं, हम भी जाते हैं बच्चों जैसे। हमारी बात ख्याल में ऐसा क्या बोल रहे हैं, जिसे आप्त के स्वरूप में भूल है, उसे धर्म के स्वरूप का पता ही नहीं। क्यों? वे जो आप्त हैं उनको धर्म की पूर्णता हुई है। उनको क्या हुई है? धर्म की पूर्णता। बोलो, अनंत भगवान को क्षमा धर्म है कि नहीं? मार्दव धर्म है कि नहीं? क्या है मार्दव धर्म? धर्म की पूर्णता है बल्कि उनको। तो हम तो क्षमा इसको समझते हैं, किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा की तो हमने उसे क्षमा कर दिया। अब अनंत भगवान किसको क्षमा करेंगे? जिसको हम क्षमा समझ रहे, क्षमा तो उनको 24 घंटे चल रही है और पूर्णता चल रही है। क्षमा की पूर्णता है उनको, ब्रह्मचर्य की पूर्णता है, अपरिग्रह की पूर्णता है उनको, संयम की पूर्णता है उनको। ऐसे आप्त पुरुष। और हमको क्षमा मार्दव आर्जव ये धर्म के नाम पे क्या दिखाई देता है? वही परद्रव्य 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 परद्रव्य, और परद्रव्य का तो वहां कोई संयोग ही नहीं है, तो तुम उनको धर्मात्मा मानोगे ही नहीं। और धर्मात्मा तो हम किसी क्रिया से मानते हैं, उन्हें तो कोई क्रिया है नहीं, तो वे अधर्मात्मा सिद्ध हुए आपके अकॉर्डिंग। धर्मात्मा किसको कहेंगे? देखो ये बड़े धर्मात्मा है, कैसे पूजा करते, पाठ करते, सुबह मंदिर चले जाते, अभिषेक करते, और भगवान तो कुछ ही नहीं करते, तो ये धर्मात्मा तो है नहीं। बहुत सुंदर जी। तो ये इधर एक इंद्री कुछ पूजा उपासना नहीं करता, इधर भगवान भी नहीं किससे उपासना करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम आप तो को नहीं जानते तो तुम धर्म के स्वरूप को कैसे जानोगे?
बोलते रहेंगे अनंत चतुष्टय के धारी, अनंत चतुष्टय के धारी। सबसे बड़े ब्रह्मचारी कौन है? सबसे बड़े ब्रह्मचारी जिन्होंने शादी नहीं की। अनंत है। पंचवालियती छोड़ के बाकी 19 तीर्थंकर ब्रह्मचारी हैं कि नहीं? वो कहाँ, उनने तो शादी करी थी। ब्रह्मचर्य के नाम पे क्या दिखता, परिग्रह के नाम पर क्या दिखता, पर पदार्थ। क्षमा के नाम पर क्या दिखाई देता, मार्दव के नाम पर क्या दिखाई देता, संयम के नाम पर क्या दिखाई देता? वही 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 परद्रव्य व्यवहार, परद्रव्य व्यवहार, वही बसा रहता है चित्त में। तुम भगवान को नहीं पहचान सकते, सिद्धों को नहीं पहचान सकते। बोलो, यदि हम इंद्रियों से जानते हैं, सुबह चर्चा चल रही है, इंद्रियों से जानते हैं, तो सिद्ध भगवान तो क्या सिद्ध हुए? ज्ञान से जीरो सिद्ध हुए, उनकी इंद्रिया ही नहीं है, तो वे कैसे जानेंगे सिद्ध भगवान? उन्हें तो शरीर ही नहीं है। ऐसे कुतर का आएंगे, आंख बंद करो, देखो कुछ दिख रहा है क्या? आंख खोलो तो दिखता है। आंखों से ज्ञान होता है, और सिद्ध भगवान के तो आंख ही नहीं है, अब ज्ञान कैसे होएगा? सिद्ध भगवान तो अभिषेक करते नहीं है वे, फिर अभिषेक कैसे होएगा? पूजा कैसे होएगी? धर्म कैसे होएगा सिद्ध भगवान को? इसलिए एक इंद्री तीव्र कषाई, एक इंद्री तीव्र कषाई है, और क्रिया कुछ नहीं हो रही। वो किसी की बहन से कुछ बोलता है क्या? उसके पास कोई परिग्रह है क्या? उसने किसी को मारा है क्या? उसने किसी की चीज चुराई है क्या एक इंद्री ने? और सर्व पाप है वहां पर, पांचों पाप, चारों कषाय, तीव्र कषाय, कैसे सिद्धि होगी? इसलिए कर्म, कर्म के नाम पर, पाप के नाम पर, पुण्य के नाम पर बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। और धर्म के नाम पर भी बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। पाप बाहर से नहीं होता। किसी को मारने से पाप नहीं होता, और किसी को बचाने से पुण्य नहीं होता, और कुछ क्रिया करने से धर्म नहीं होता। सारा काम ज्ञान श्रद्धा चारित्र का है पूरा। परमात्मा विराजमान है एज इट इज। पाप होए तो परमात्मा, पुण्य हो तो परमात्मा, और धर्म हो तो परमात्मा, एज इट इज। समझ आई बात? ऐसा। बहुत सुंदर देती है यार। इतना सरल है फिर भी बहुत कठिन लगता है। हाँ, जिसे आप्त के स्वरूप में भूल है, उसे धर्म के स्वरूप का पता ही नहीं है। इस प्रकार अनंत भगवान पंच कल्याणक से पूजने योग्य होते हैं, इसलिए उन्हें अरहंत कहते हैं। ऐसे अरिहंत का चिंतन करना, किसी ने उनके स्वरूप की अन्यथा कल्पना की हो तो वह चिंतवन योग्य नहीं है। मिलान करना अपनी प्रणति को आगम से, हम जैसा मान रहे हैं क्या वैसे ही भगवान है? देखो, अपन तो बहुत बोलते हैं लिखो लिखो लिखो, तब पता चलेगा हम कितना लिख पा रहे हैं। 6 लाइन लिखनी मुश्किल हो जाएंगी अनंत भगवान के बारे में, कितने दिन से चर्चा चल रही है। 6 लाइन में पता चलेगा भाई 6 लाइन सही है कि नहीं सही है। लिख भी ली 6 लाइन तो वो सही है कि नहीं सही है? वो प्रॉपर व्यवस्थित है सद्भूत असद्भूत से, कि किसी का किसी में मिला दिया है? 7 तत्व ज्यों के त्यों उसमें गर्भित हो रहे हैं, कि कोई का कोई में मिल गया है? लिखो अनंत भगवान के बारे में बैठ के, मुनिराज के बारे में बैठ के लिखो, बढ़िया। करना ही क्या है दिन भर?
अरे आपको नहीं पता करना क्या है, कितनी मुश्किल से तो आके बैठते। क्यों जी प्रीति जी? कितनी मुश्किल से जैसे तैसे तो आते हैं, दिन भर तो लगे रहते, कहाँ लगे रहते। एक बहन से हमारी बात हुई तो हमने पूछा, अच्छा तुम बता दो 24 घंटे तुम्हारे कैसे बीतते हैं? तो उन्होंने बता दिया हमको। सुबह उठते हैं, हाल 8 बज जाते। मंदिर से आते, नाश्ता वास्ता बनाते, हाल 12 बज जाते। बड़ी जल्दी हाल हाल हो जाते। फिर थोड़ी देर सो जाते, हाल 2 बज जाते। मतलब 2-2 3 घंटे, 3-3 घंटे का जंप तो ऐसे चल रहा है कि वो हाल ही हाल। हॉल बन गया, कमरा तो है ही नहीं। क्या बन गया? हॉल बन गया, मैरिज हॉल। अरे भैया समय बहुत थोड़ा है, ये मनुष्य पर्याय बहुत छोटी है। अन्य गतियों की जगह देखें तो बहुत छोटी है। इसलिए इस छोटी मनुष्य पर्याय में अपना काम करना बहुत आवश्यक है। पता है भैया तो हमसे ऐसा बोलते थे, अगर हम उनको ऐसा बोलें, अरे भैया आज होमवर्क नहीं कर पाए, आज वो सिस्टर आ गई थी हमारी, तो ऐसा बोलते तो उनको बिठा लेती। नहीं भैया वो खाना बनाना था, तो ऐसा बोलते थे। आपने पूरा काम कर लिया, वो थक गए, और किचन ऑफ हो गई, और थकान हो गई, अब कोई आया तो फिर से खाना बनाओगे कि नहीं एबीसीडी से? उसको नहीं बोलोगे थक गए, अब हम तो भैया बहुत थक गए, हम नहीं खाना बना सकते। तो क्या बोलोगे? खाना बनाना पड़ता है। अब स्वाध्याय के लिए, भैया हम नहीं कर सकते स्वाध्याय, हम तो बहुत थक गए। तो खाना बनाना पड़ता है, और स्वाध्याय टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। प्रायोरिटी नहीं है कुछ भी। उस संजय जेवर जी ने वो एक मैसेज भेजा है, उसमें लिखा है, स्वाध्याय बातें करने लगे आसमानी, क्षेत्र बदल के वहां वहां रहने लगे, और रुचि जगत की है, बातें करने लगे आसमानी, ऐसा कुछ लिखा है। छोटा सा बच्चा है, केजी में जा रहा है, केजी में, और उसकी बस आ जाती है डॉट 8:30 पे, डॉट बस आ जाती है उसकी। तो कितनी दिक्कत, महीने में कितने दिन बस छूट जाती है? कितने दिन छूट जाती है महीने में? नहीं एक छोड़ती। भी दिन नहीं छूटती, एक भी दिन। वो यूकेजी जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसे नौकरी नहीं लगेगी, उसे शादी नहीं होगी, एक दिन नहीं छूटती। एलकेजी के बच्चे की, यहाँ ते मैच्योर हो गए, और मैच्योरिटी नहीं आई, तो बच्चे ही हैं एलकेजी के। फिजिकल मैच्योरिटी नहीं चाहिए, ज्ञान में गंभीरता चाहिए। मेरे हित की बात है ना। सुनो, ऊपर कहे हुए विशेषणों के धारक तथा आप्त की दिव्य ध्वनि से रचित शास्त्रों में भगवान वीतराग सर्वज्ञ आदि ऐसे 1008 नाम है। उन नामों के धारण करने वाले श्री अरंत जिन भट्टारक का चिंतन करना। ठीक है। पंच नमस्कार पद में स्थित पंच परमेष्टि का ध्यान, पंच नमस्कार मंत्र में पद में स्थित, ये पद है, पंच परमेष्टि क्या है? पद है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री पद है, कोई व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री। जो बन जाएगा व्यक्ति उसको प्रधानमंत्री कहना।
ऐसी जो जीव इन पर्यायों रूप से परिणमित होगा तो वो ये पद कहलाएंगे, अरंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधक। तो ऐसे पद का ध्यान करना सो है पदस्थ ध्यान। और औदारिक शरीर में स्थित, परम औदारिक होना चाहिए, परम औदारिक शरीर में स्थित अरंत का ध्यान पिंडस्थ ध्यान। शरीर में स्थित ध्यान सो क्या है? पिंडस्थ ध्यान। और समोषण में इंद्रों से पूज्य अरहंत का ध्यान स्वरूपस्थ ध्यान है। ध्यान कर रहे हैं अरहंत का ही, लेकिन अलग अलग तरीके से। एक बार पद के एंगल से, एक बार देह में विराजमान है इस एंगल से, एक बार समर्षण में विराजमान है इस एंगल से। हे भव्य जनों, ऐसे ध्यान में स्थिर होकर ऐसे अनंत भगवान का चिंतन करो, अर्थात उनके स्वरूप को जानो और उनका चिंतन करो। ऐसे भान सहित निज स्वरूप का ध्यान करना, परंतु जब शुद्ध स्वरूप में स्थिर न हो सके तब अनंत का ध्यान कर। क्या कह रहे हैं? जब अनंत भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मैं जीव हूं। देखो, अनंत भगवान के एक है अनंत भगवान, सुनना बहुत ध्यान से, गंभीरता से। एक है अनंत भगवान, एक है सिद्ध भगवान। तो मैं अनंतों जैसा हूं कि सिद्धों जैसा हूं? बोलो जल्दी, फटाफट बोलो। मैं अनंतों जैसा, सिद्धों जैसा? हाँ, मैं सिद्धों जैसा सिद्धों हूँ। जैसे सिद्धांत समझ में आई समान बात? मैं कार्य। सिद्धों जैसा हूँ। जैसी सिद्ध आत्मा है ना, शुद्ध सिद्ध आत्मा, वैसा मैं। जैसे जाति के सिद्ध हैं, सिद्ध जीव वस्तु हैं, मैं भी जीव वस्तु हूं। तो मैं सिद्धों के समान हूं। सिद्धों के समान अपने स्वरूप को ध्याकर। हम कहा है सिद्धों के समान? हमें तो राग द्वेष है। सुनो, हूं तो सिद्धों के समान। सिद्धों के समान मतलब जीव, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से जीव हूं मैं। और ये ऐसे सिद्ध समान अपने स्वरूप को नहीं जानना, ये अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पत्ति है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। हरी बात ख्याल में? सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताही तो ही लगत है पापा। सिद्ध समान सदा पद मेरे, सदा पद मेरे। नरेंद्र मोदी और हम समान हैं कि नहीं? समान है। वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। ऐसे जीव, वे सिद्ध भगवान है, वे भी जीव है और हम भी जीव है। नहीं, वे प्रधानमंत्री है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल है प्रधानमंत्री। हम तो काम, तो गरीब है, हम थोड़ी कोई, हम तो जनता है। हम तो जनता है और वे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, दोनों को सामने लेके आओ, प्रधानमंत्री को और जनता को, दोनों को सामने सामने खड़ा करो, दोनों। और किसी थर्ड पर्सन को लेके आओ जो जानता नहीं हो, तो भी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इन दोनों में से कौन है, कौन है? इन दोनों में से कौन, कौन प्रधानमंत्री है? तो कहेंगे कोई भी हो सकता है, ये तो पद है। दोनों मनुष्य समान है। समझ में आई बात? दोनों जीव है। वे अनंत सुखी, हम अनंत दुखी, तो तुम इसलिए अनंत दुखी कि तुम सिद्ध समान नहीं जानते। एक बात होगी, हम हैं कैसे? सिद्धों जैसे। सिद्ध जैसे अपने स्वरूप को ध्याकर, भविजन तुम सम निज रूप। सिद्ध भक्ति में अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अनंत भगवान आदर्श नहीं है। आदर्श कौन है? सिद्ध।
बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करना चाह रहे, ध्यान से सुनना। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। उसमें आया है, भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। आपके समान हम कैसे होंगे? तुम्हारे समान अपने स्वरूप को ध्याकर तुम्हारे समान होते। फिर अरंत भगवान, सुनो, अरहंतों के स्वरूप का विचार करते। अरहंतों के स्वरूप का क्या करते हैं? टूडरमल जी ने लिखा है, सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं और अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? ये अंतर है कि जब अरहंत के स्वरूप को हम देखते हैं कि ये परम औदारिक देह में विराजमान, इनको अभी अघाती कर्म मौजूद है, इनको समवषण आदि विभूतियां भी हैं बाहर में संयोग रूप। तो अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो जो जीव ऐसा मानते हैं कि मैं पत्नी बच्चों से दुखी हूं, तो उनके भी संयोग है और उनके तो अनंत चतुष्टय प्रकट है। करो एनालिसिस, समझ आई बात? कोई कहता है हम तो शरीर से बहुत दुखी हैं भैया, शरीर से बहुत दुखी हैं, तो शरीर तो उनको भी है संयोग में, अनंत चतुष्टय। इसका मतलब शरीर होते हुए, संयोग होते हुए अनंत चतुष्टय प्रकट हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अनंत चतुष्टय जीव की पर्याय है। जीव की पर्याय को संयोग, क्षेत्र और शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये एनालिसिस हो रही है सिद्धों के, बात अनंतों के स्वरूप को जान। बात सुन रही। अच्छा सुनो, अनंतों को अभी अघाती कर्म मौजूद है तो भी अनंत चतुष्टय प्रकट है। अब देखो गजब की बात, जो अज्ञानी है ना, उसको घाती कर्मों से तो कोई लेना देना नहीं है। उसको अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, पूजा पाठ आदि आदि, ये जिन कर्मों के उदय में हो रहे हैं, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो रोता है मरता है अघाती कर्मों के उदय में ही। गाड़ी है और गाड़ी नहीं है तो सुखी दुखी, और ज्ञान कम है ज्यादा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोह संयोग का। तीव्र है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी खुद की कषाय तीव्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे पड़ता है? अघाती से। मैं सुंदर नहीं, मैं सुंदर हूं, इससे फर्क मानता है, अघाती से। तो वो किससे अपने को दुखी समझ रहा है? अघाती से। और अघाती तो अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट है। करो एनालिसिस अनंत भगवान से। पॉइंट कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो उनको पाप का उदय कहता है लेकिन मोह को पाप का उदय नहीं कहता। तीव्र क्रोध उत्पन्न हो गया, चारित्र मोह को तो पाप का उदय नहीं कहता। मुझे गुस्सा बहुत है, मैं इस क्रोध से दुखी हूं, इच्छा से दुखी हूं, नहीं। पत्नी बच्चे दुकान मकान से, जो मेरी बात सुनता नहीं है उससे दुखी हूं। तू अपने को परमात्मा नहीं जानता इसलिए दुखी। ये और विचार। उन्होंने बाहरी ऐसी सारी कंडीशन होने पर भी, मुनि भगवान ने भी, उपसर्ग परिचय होने पर भी, तुम्हारे पास तो कोई तुम्हें श्यालनी भक्षण करने आई है क्या? कोई ये कोई सिर पर सिगड़ी जलाने आया है? बोलो क्या आया है तुम्हारे पास? छोटे मोटे दुखे कि में। तुम रोज रोज दिन आहार चर्या के लिए जा रहे हो, इतू सा नमक कम पड़ जाए तो हाय तौबा है। और उनको तो 6 महीने तक आहार नहीं मिला तो भी प्रसन्न चित्त है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? करो टैली, करो अरंतों से और किससे? मुनि भगवान से टैली, उनसे टैली करना है और सिद्धों जैसा जानना है। फर्क है दोनों चीजों में। सिद्धों जैसा अपने को जानना है और अरहंत भगवान से क्या करना है? टैली। तेल नहीं करना। दुख का कारण क्या है? संयोग। संयोग होने पर भी सुनो,
उनके समव शरण में, भगवान के समव शरण में मंकली गौशाल जैसे कैसे कितने जीव विराजमान होंगे, जो क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, महावीर ढोंगी है, पार्शियलिटी करते हैं ये तो। मैं कब का दीक्षित हूँ, मुझे गणधर नहीं बनाया। बुरा कहने वाले मौजूद हैं वहीं समशरण में, अभी दुखी नहीं है, और उनके ज्ञान में सब आ रहा है डॉट टू डॉट। और गजब की बात, तुम्हें सुनाई पड़े नहीं सुनाई पड़े, उन्हें तो सब सुनाई दे रहा है। उन्हें वो भी सुनाई दे रहा है जो तुमने अभी कहा नहीं है। क्या? जो कल कहोगे वो भी आज सुनाई दे रहा है, 1 महीने बाद कहोगे वो भी आज सुनाई दे रहा है। तो दुख नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? करो एनालिसिस करो, अनंतों के स्वरूप से अपने को मैचिंग करो, बोलो दुख का कारण क्या? संयोग, शरीर के रोग शोक, कुछ नहीं। अघाती कर्मों का उदय, सब है, और वे अनंत चतुष्टय के धारी हैं। समझ में आई बात? इसलिए अनंतों के स्वरूप को जानना। बहुत सुंदर क्यों ऋषि कहा? ये देखो आगे आगे बात आ रही ये है। पॉइंट बहुत सुंदर है। अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे ये बात आ रही है, क्या कह रहे हैं कि प्रवचन सार जी में 80वीं गाथा कहा। तो क्या कह रही है 80वीं गाथा? कि भगवान को, अनंत भगवान को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तुम द्रव्य गुण पर्याय से जानोगे तब पता चलेगा कि भगवान देह में नहीं रहते, तब पता चलेगा। तब ये पता चलेगा मैं भी अभी देह में नहीं रह रहा। टैली करना, टैली। मैं अभी देह में रहता हूं? नहीं रहता। देह के बिगाड़ होने से मेरा बिगाड़ होता है? नहीं होता। देह के अच्छे होने से मेरा अच्छा होता है कि नहीं होता? करो टैली। अघाती कर्मों का तीव्र उदय आ जाए, मेरे में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उनको कुछ होता है कि कुछ नहीं होता? फिर अनंत चतुष्टय कैसे प्रकट हुए? भविजन तुम सम निज रूप। उन्होंने भी पहले ही गुण स्थान में अपने को सिद्धों जैसा जाना था तो अनंत बन गए। अनंतों जैसा जानोगे तो चौथे गुण स्थान में आओगे। अरे सॉरी, सिद्धों जैसा जानोगे तो चौथा, सिद्धों जैसा ही और जानोगे पांचवा, परिणति और थिर होगी छठवा, सात, और थिरता पूरी हो जाएगी, अनंत बन जाएंगे, और अघाती कर्म का नाश हो जाएगा, सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध कैसे बन जाएंगे? सिद्ध थे तो सिद्ध बन जाएंगे, कि सिद्ध थे ही नहीं और सिद्ध बन गए? बोलो। हम सिद्ध तो थे नहीं और बन गए। दूध में घी तो था ही नहीं, वो तुमने मथानी चलाई तो निकल ही आया। सिद्ध थे तो सिद्ध बने, कि सिद्ध थे ही नहीं और है बन तो। गए? हाँ जी। बोलो, विचार करो बहुत गंभीरता। पानी में से निकाल लो घी, जो 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 प्रोसेस करते हो ना उस दूध के साथ, वही की वही प्रोसेस पानी से कर लो, कितना फायदा रहेगा? अरे प्राप्त की प्राप्ति होती है, जिसमें जो होता है वो ही निकलता है, जो होता नहीं वो निकलता नहीं। मैंने अभी भगवान के निर्वाण महोत्सव पे मैसेज दिया था ना, सिद्ध भगवान ने, महावीर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि कोई आत्मा संयोग शरीर कर्म कषाय वाली होती ही नहीं। कोई आत्मा संयोग शरीर वाली नहीं होती, होती ही नहीं। वो जानता है सो रुलता है संसार में, मानता है तो दुखी होता रहता है, फिर राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं, फिर कर्म बंधन होता रहता है कैसा? सिद्ध हो जाए। ठीक है। ऐसे भान सहित निज स्वरूप का ध्यान करना।
परंतु जब शुद्ध स्वरूप में स्थिर नहीं रह सके तो अनंतों का ध्यान करना, सिद्धों का ध्यान करना, पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करना। निश्चय साध्य यथा स्थित पदार्थ है स्वयं, और व्यवहार साध्य अनंत भगवान। व्यवहार से साध्य कौन है? पंच परमेष्ठी भगवान। अनंतों की मुख्यता से बात चल रही है, पंच परमेष्ठी भगवान है, वे व्यवहार से साध्य है, और परमार्थ से निज परमात्मा साध्य। अब वही वापस बात चर्चा आ रही है। क्या चर्चा आ रही है? कि चार वाक मत वाले कहते हैं कि कोई सर्वज्ञ नहीं होते, है ना। तो पूरा वहां पर लॉजिक दिया जा रहा है। तो इस वाले पेज को आप पढ़ के आना। सेम टू सेम चर्चा रिपीट है, उस दिन अपन ने खूब डिटेल से कर ली थी चर्चा। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। बाकी अगला जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा में कहा है, अपन यहाँ से कल स्वाध्याय करेंगे, और इस पेज को सब पढ़ के आना, ठीक है। बच्चों जैसे काम नहीं करना। मैडम ने कही थी पढ़ के आना, उन्हें क्या पता, अपन ठीक है पढ़ ले। ये अपने आप से मायाचारी है, और इसका बंध अनंतानुबंधी मायाचारी है। कैसी है? अनंतानुबंधी। तो कितने लोग पढ़ के नहीं आएंगे? हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? सब पढ़ के आएंगे। सब पढ़ेंगे ना? सब पढ़ेंगे। चलो। मेरे पास ये शास्त्र जी तो नहीं है, लेकिन मैं सुन रही हूँ, तो फिर कैसे पढ़ना है मुझे? या तो भेज दो तो पढ़ेंगे। शास्त्र यही तो कह रहे हैं, ये बीच शास्त्र में से पूरा जो होने है, हमने बीच में से अटेंड किया था, तो फिर हम अपना ध्यान से सुनते तो जा रहे हैं, बस पहले से उसी में। लेना चाहिए ना, जिनवाणी सामने रखनी चाहिए, पहले से बताना चाहिए। पीडीएफ ग्रुप में कितनी बार दे चुकी है, पीडीएफ हाँ, सामने रखो। अभी अभी कैसे करेंगे? अभी आप ठीक है बोलो कुशल वैसे। भाई। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। हाँ। जिनवाणी के विज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र थैंक बाबू। यू। आपका आपका ईमेल मुझे साड़ी भेज देना, तो मैं आपको पीडीएफ भेज ग्रुप दूंगा। पे भेज देना, आप तो ग्रुप पे, ठीक, ग्रुप पे ग्रुप पे डाल देना भेजी वापस। हुई है कई कौन? बार। हाँ अब पुराने उसमें जाना तो हाँ, भेजी हुई है। एक बार गाथा पेज नंबर बस एक बार हाँ बता देना, और पढ़ते हैं ध्यान से। जय जिनेन्द्र सभी को।